बहुत स्पष्ट तौर पर हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था अपने विधानसभा क्षेत्र में कि हम किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे। अपने घोषणा पत्र में हम फॉलो करेंगे और जो जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको हम सूचीबद्ध तरीके से दूर करेंगे। देखिए, चाहे लोक कलाकारों को लेकर हो, चाहे सिनेमा इंडस्ट्री की पॉलिसी को लेकर हो, उसको क्रियान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और मेरी ओर से जो इनपुट हो सकेगा, मेरी ओर से जो सहयोग हो सकेगा वो डेफिनेटली किया जाएगा। महिलाओं को मैं शीश झुका के धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है और न सिर्फ महिलाओं का, हर वर्ग का हमको आशीर्वाद मिला है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थी इस सरकार में, उनके अंदर सुरक्षा के भाव नहीं था। जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ऐसा वातावरण नहीं था, इसलिए महिलाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। साथ ही साथ मोर साझा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता मल्ला 2.5 लाख जो जनता है मोर साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता मल्ला प्रणाम ये जीत के शुभ आशीर्वाद देता हूँ, शुभ बधाई देता हूँ। सुनील जी, ये जीत के जितना भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितना भी पदाधिकारी है, छोटे बड़े जितना भी ये सब लोग जीत के बधाई देता हूँ। सिर्फ इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल। छत्तीसगढ़ के और भारत देश के युवा पूरे दुनिया के लिए आज एक रीढ़ की हड्डी हैं। पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज भारत की युवाओं पर है। तो भारत की युवाओं को, छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को सशक्त करना भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हमारे समय नालंदा परिसर बने, आज देखिए वहाँ 4000 लोगों की वेटिंग चल रही है। कांग्रेस उसको मेंटेन तक नहीं कर पाई। ऐसे कांग्रेस ने युवाओं के हर मुद्दे पर धोखा देने का काम किया है। पीएससी तक में भी महा घोटाला किया। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की युवा कभी माफ नहीं किए और इसीलिए उनको रिजेक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए फिर से एक नई ऊंचाई तक उन्हें पहुंचाने के लिए काम करेगी। माफिया, रेत में माफिया, गोठान में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, पीएससी में माफिया, सभी में तो माफिया इन्होंने चलाया है। तो उस माफिया राज से छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता। निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम करेगी। आज जो ऐतिहासिक जीत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिली है, उसके लिए मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी और समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और साथ ही साथ प्रदेश के समस्त हमारे नेतृत्व लोग को सबको बधाई धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही जिस प्रकार से हमारी मोदी जी के संकल्प पत्र जारी हुआ, मोदी जी की गारंटी, निश्चित है उसका समर्थन आप सबको हम सबको मिला, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितनी भी गारंटी योजना हमारी संकल्प यात्रा जो घोषणा की, हर एक जो गारंटी योजना है उसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा और आप सबका जो जन समर्थन भाजपा को मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ के जो चुनाव परिणाम हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा और प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने वाला परिणाम रहा है। इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो छत्तीसगढ़ के प्रति यहाँ की जनता का जो विश्वास था, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ वासियों ने जिस प्रकार से कांग्रेस के कुशासन से 5 साल तक लगातार लोगों को त्रस्त किया, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के पसीने के दम पर ये सरकार आज हम लोग बना रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का और क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मोदी जी के जो संकल्प हैं, मोदी जी की जो गारंटी है, वो छत्तीसगढ़ के लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया है। आज ये चुनाव परिणाम निश्चित रूप से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लोगों ने विश्वास प्रकट किया। 135 करोड़ देश की जनता उनके बातों पर विश्वास करती है। दुनिया के कई देश के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के भी 3 करोड़ लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा किया और उन्होंने महिलाओं को महिला वंदन योजना, किसानों के लिए 3100 रुपये का जो धान का कीमत और वो एक मुश्त भुगतान की बात कही 21 क्विंटल प्रति एकड़ में, उस पर जनता ने विश्वास किया, किसानों ने विश्वास किया। बेहतर जन कल्याणकारी घोषणाएं हैं, उनको उन्होंने विश्वास प्रकट किया। और कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार बहुत चरम पर। 9 मंत्री अहंकार में जी रहे थे कि इनको कोई कुछ नहीं कर सकता और काम एकदम घटिया टाइप का कर रहे थे। स्वाभाविक है कि जनता उससे नाराज है। पार्टी के प्रति रहा है, यह स्पष्ट मस्त है कि भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आतंक मुक्त सरकार और खास करके जो चौथा स्तंभ है उनको स्वतंत्रता के साथ में पत्रकारिता करने के लिए सरकार बनेगी।
अरे सरकारी को बदलने के लिए जादू चला है साहब। भरोसा खत्म होने वाले वो गंगा जल का उपयोग जनता ने 17 तारीख को किया है। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती उसके पहले गंगा जल का उपयोग होता है। और 17 तारीख को जनता ने कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ को मुक्त करने के लिए गंगा जल का उपयोग कर दिया। भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और भ्रष्टाचार जहाँ होगा, जिनकी जहाँ जो जगह है उसको सुनिश्चित की जाए। हमारे सोशल मीडिया के बंधुओं ने जो वातावरण बनाया उसके लिए उनकी योग्यता, उसकी क्षमता, उनकी प्रतिभा का मैं नमन करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्य करता रहे, जिन्होंने प्रचार कार्य को एक गति और दिशा दी, ये सब के सब बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली है और फिर से जो हमने बोला था कि कमल खिलने वाला है, तो वो कमल खिल चुका है। और आने वाले समय में निश्चित ही बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत शक्ति के साथ, फिर उसी आत्मविश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में लोगों के हितों के लिए जो काम करेंगे। तो और बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में जो बहुमत हमें मिला है, तो निश्चित ही हम अपनी जनता का, समग्र छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। और साथ में ये विश्वास दिलाते हैं कि जो जनता ने हमें से उम्मीदें की हैं, हम उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से और वहाँ के जिले के विधानसभा के सारे विधानसभा वासियों से, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे समर्थन मिला है और वहाँ भारी बहुमत से मुझे जिताए, विधायक बनाए। इसलिए सभी जिले वासियों को मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आज विधायक बना के यहाँ तक भेजा है, प्रदेश में भेजा है। विधायक बनने के बाद मैं जो विकास का काम को लेकर कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार अधूरा छोड़ा था, उसको लेकर मैं आम आदमी तक जाऊंगा, उसको पुनः शुरुआत कराऊंगा। धन्यवाद। नक्की राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय JP नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी, नितिन नवीन जी, इस सभी का आशीर्वाद से इस बार सूरजपुर जिले में तीनों विधानसभा सीट को जीत करके हम लोग आए हैं। और निश्चित है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है। इसलिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके मार्गदर्शन में अच्छे बहुमत से हम लोग चुनाव जीते हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं। जनादेश सिरोधार्य है, जनता का शीश नवाकर अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ की जनता का बार बार अभिनंदन है। वो जनादेश जो छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, जिन कामों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया है, उसके लिए भाजपा की बनने वाली सरकार प्राणपण से काम करेगी। मैं ये कहते हुए बार बार अभिनंदन करता हूँ, बार बार उनका स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता को शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ में इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के आए हैं और इस बार लगातार चुनाव प्रचार में अपने शीर्ष नेतृत्व का सहयोग रहा और घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि, पक्का मकान, ये जन जन के दिमाग में छपा रहा। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने मतलब वादा पूरा नहीं किया, इसलिए इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के गारंटी में पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया उनके गारंटी पे विश्वास करता है। तो इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भी मोदी जी का गारंटी को विश्वास किया है और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन करने का जो काम छत्तीसगढ़ की जनता जो किया है, इसका साक्षात उदाहरण है और समय आने पे उसका परिणाम भी दिखेगा।